चीन की डूबती इकोनॉमी के लिए क्या भारत आखिरी उम्मीद बच गया है? आखिरकार चाइना भारत से चाह क्या रहा है और भारत भी चाइना को क्या राहत देगा? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर चाइना की बात करें तो चाइना कोरोना काल से ही एक बड़े संकट से जूझ रहा, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जैसे टूटता ही चला गया। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त ही चाइना के ऊपर बुरी तरीके से बौखलाए थे, लेकिन चाइना किस्मत का थोड़ा तेज निकला, उनका अगला टर्म आया नहीं और बाइडेन सत्ता में आ गए। चाइना को लगा थोड़े दिनों के लिए अब तो शांति होगी, लेकिन अमेरिका के साथ सीन ऐसा होता है कि अमेरिका में कोई भी पॉलिसी बनती है वो 40 साल के लिए बनती। चाइना को बाइडेन ने भी अपने लिए एक संकट ही समझा, क्योंकि उनकी पॉलिसी पहले से तैयार रही और चाइना पर लगाम लगाते चले गए। अब चाइना के लिए समस्या ये हो गई कि चाइना अपने देश के अंदर आज भी एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है और वो संकट है डिफ्लेशन का। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस आर्टिकल को देखिए, ये एक ऐसा लूप है जिस लूप में चाइना की इकोनॉमी फंस चुकी है और इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि चीज जब लागत से भी सस्ती हो जाए ऐसे हालात हैं। लोग खरीद नहीं रहे हैं और सामान जो लागत लगा है उससे भी ज्यादा सस्ता होता चला गया है। अब ये चाइना की बड़ी मुसीबत बन रही है। चाइना ने सोचा कि चलो न्यू ईयर आएगा, इस न्यू ईयर में अच्छी खासी खरीदारी होगी। ज्यादातर ऐसा ही होता है, जैसे भारत में त्योहार शुरू होते हैं तो फिर बहुत सारे रोजगार बढ़ते हैं, बिक्री बढ़ती है। तो चाइना के साथ ऐसा है कि चाइना का जब न्यू ईयर शुरू होता है तो माना जाता है कि वहाँ पर भी अच्छी खासी बिक्री होगी, लेकिन इस बार वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावे अब शी जिनपिंग को टेंशन होना शुरू हो चुका है। शी जिनपिंग का कहना है कि अपनी जो इकोनॉमी है इसको हमें AI प्लस कर देना चाहिए। बहुत लोग ये मान रहे हैं कि एक समय चाइना जो प्रोडक्ट के लिए मशहूर रहा है, आज भी ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना के प्रोडक्ट काफी मायने करते हैं। अब वही चाइना चाह रहा है कि सर्विस सेक्टर में आ जाऊं, यानी AI के जरिए, AI एप्लीकेशन के जरिए दुनिया भर को सर्विस प्रोवाइड करूं। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? एक जमाना था जब चाइना ने बहुत तेजी से बढ़ोतरी कर ली, अब चाइना के लिए इतना आसान नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फिलीपींस जहां अमेरिका अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है, पहले भी इसने तैनाती की है, जिसके ऊपर भड़का है चाइना और चाइना ने बराबर कहा है कि आप जो ये तैनाती कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। पर इस बार एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और भी मिसाइल लॉन्चरों की तैनाती अमेरिका फिलीपींस में करेगा। अब ये चाइना के लिए क्या है? चाइना के लिए ये संकेत है कि भैया हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जितनी भी मीठी मीठी बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हम तुम दोस्त G2 खेलेंगे, ये सारी चीजें एक तरफ और एक दूसरे को घेरना एक तरफ, ये वाला सीन है चाइना के साथ। अभी चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए जहां परेशान हो रहा है, वहीं भारत के साथ एक प्लस पॉइंट होता जा रहा है और वो प्लस पॉइंट ये है कि भारत को यहाँ उड़ान मिलती हुई दिख रही है। AI समिट का भारत ने आयोजन किया और इस समिट में बहुत सारे लोग आए हैं, काफी बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और इस समिट के साथ साथ भारत कई अभियान भी चला रहा है। मेक इन इंडिया का अभियान तो है ही, भारत एक और अभियान चला रहा है, क्रिएट इन इंडिया, जिसके तहत सेमीकंडक्टर मिशन, इसके अलावे भविष्य की टेक्नोलॉजी, इनके आधार पर भारत में प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि इस सेक्टर में भी भारत आगे बढ़े। देर से आए दुरुस्त आए वाले सीन में इस वक्त भारत चल रहा है और संजोग ऐसा है कि दुनिया भर से भारत को मदद भी मिल रही है। एक डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ था, वो मामला भी अब हल हो गया है, तो ऐसे में ग्रोथ के चांसेस भारत के लिए बहुत ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन चाइना के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब चाइना की इकोनॉमी इस समय बुरी तरीके से लड़खड़ा रही है। कई चीनी कंपनियों को घरेलू विकास में मंदी और विकसित बाजारों में बढ़ते व्यापार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका अपने तरफ से समस्या खड़ी कर रहा है, यूरोप अपनी तरफ से खड़ी कर रहा है। ऐसे में चाइना के लिए जो बड़े बड़े बाजार थे उसके दरवाजे थोड़े बहुत बंद होते हुए तो जरूर नजर आ रहे। अब चाइना कहाँ देखे कहाँ है बाजार, तो बाजार है भारत। वहीं भारत चीन से आने वाले निवेश को लेकर बहुत सख्त रहा है। कोरोना काल में भारत ने एक नियम बना दिया था और जिस नियम में कहा था कि भारत के
आसपास के पड़ोसी अगर भारत में निवेश करना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट उसे अप्रूव करेगी, तभी ऐसा होगा। अब ऐसा क्यों किया गया था, इसके पीछे कारण था उस समय एक माहौल बन गया था। जैसे जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां गिर रही थी, चाइना की कंपनियां उन बड़ी कंपनियों को खरीदने लगी थी या उसमें पैसे लगाने लगी। अब लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया कि ऐसे तो गिरती हुई अर्थव्यवस्था के समय चाइना कंपनियों को खरीद लेगा और बाद में जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो चाइना कहेगा कि तुम्हारे आधी से ज्यादा कंपनियों में हिस्सेदारी तो हमारी है। तो ये तो एक जियोपॉलिटिकल गेम हो गया। इसको लेकर उस समय भारत ने और कई देशों ने नियम लगा दिया था कि नहीं, हम जब भी आसपास के कोई देश होंगे या ऐसा कुछ होगा, कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा तो पहले हम देखेंगे कि उसे इन्वेस्टमेंट करने देना है या नहीं देना है। अभी यही नियम भारत ने लागू रखा था। चीन का बाजार इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है और कहा जा रहा है कि अब अगर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ तो चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 2.5% रहेगा। प्रोडक्शन में भी अगर सुधार नहीं हुआ तो ये गिरावट और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि चाइना के अंदर तो लोग खरीदने को उस अनुपात में तैयार नहीं है। अब चाइना के लिए मुश्किल ये है कि चाइना ने जो क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार बनाया था, वो हथियार भी अब इनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है और नहीं गया तो 2-3 साल में ये चला जाएगा। जिस तरीके से दुनिया अपने लिए ऑप्शन ढूंढना शुरू कर रही है, अमेरिका अपना क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अलग अलग देशों से संपर्क साध रहा है, भारत अलग अलग देशों से संपर्क साध रहा है। अब चीन की कंपनियां सोच रही हैं कि वो भारत आएं और भारत में पैसा लगाएं ताकि भारत में ही बेचें या भारत फिर किसी और देश में बेचें, जिससे कि उन्हें फायदा हो। अपने देश में तो मुश्किल हो रही है। भारत का बाजार चीन के लिए बहुत जरूरी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इन सब को बेचने के लिए। अब ऐसे में चाइना चाह रहा है कि भारत की विशाल जनसंख्या में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड BYD जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां यहाँ घुसे। चीन भारत के साथ रिश्तों को नरम भी कर रहा है। इसके कारण भारत चीन से आने वाले निवेश को लेकर अपने रुख में थोड़ा बदलाव कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जिस नियम को भारत ने बना रखा था उसको लेकर एक सीमा तय करने की कोशिश हो रही है। अब दरअसल बात यह है कि भारत की इंडस्ट्री भी इस बात को कह रही है कि अगर हम चाइना की कुछ कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर कर लें तो ऐसा होगा कि वहां से हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और एक तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकेंगे कि हाँ भाई, किसी चीज का उत्पादन करना है, कोई नई चीज का, तो वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अब यहाँ शर्त ये रखी जा रही है कि ठीक है, अगर हम जॉइंट वेंचर भी करेंगे तो 50-50 का नहीं करेंगे, उन्हें हम 26% तक ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, ताकि मालिकाना हक भारतीय कंपनियों के पास रहे। अभी भारत सरकार इस चीज को लेकर बात कर रही है, सोच रही है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। चूंकि किसी एक पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन हो, ये अमेरिका ने सिखला दिया है। ऐसे में इकोनॉमी को अलग अलग देशों के साथ जोड़ कर रखना ज्यादा बुद्धिमानी है। लेकिन चाइना के साथ अगर कोई भी काम करना है तो सावधानी के साथ करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को FDI करने की अनुमति देनी चाहिए चाइना को, और अगर देनी चाहिए तो किस हद तक देनी चाहिए और कहां तक नहीं देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।